ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 1988 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨੇ ਤੇ ਉਧਰ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। चौंती साल पुराने रोड रेज केस विच पंजाब कांग्रेस के साबका प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू नूं सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल की सज़ा सुनाई है। इल्जामां मुताबक सिद्धू वालों मारे मुक्के कारण करीब 60 साला गुरनाम सिंह की हस्पताल विच मौत हो गई सी। कोर्ट ने 4 साल पहला दिते अपने फैसले नूं बदल दिता है। उस समय अदालत ने सिर्फ 1000 का जुर्माना ला के सिद्धू नूं छड्ड दिता सी। सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार अर्जी ते अपना फैसला सुनाया है। थी उसके अगेंस्ट हमने रिव्यू डाला था, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ दी विक्टिम, जिनके गुरनाम सिंह जी के वारिसों की तरफ से। और आज कोर्ट ने रिव्यू अलाउ कर दिया है। रिव्यू की आर्ग्यूमेंट्स हो चुकी थी, आज कोर्ट ने रिव्यू अलाउ कर दिया है। और रिव्यू अलाउ करते समय कोर्ट ने कहा है कि हम नवजोत सिंह सिद्धू को 1 साल की RI रिगरस इम्प्रिजनमेंट का आदेश देते हैं। टू आंसर आपके एक सवाल का जवाब, क्या उनके पास लीगल रेमेडी है? वो एक क्यूरेटिव पिटीशन है, वो क्यूरेटिव डाल सकते हैं जी कि जो 5 जजों के पास जाएगी, 3 जज सर्टिफाई करेंगे वगैरह वगैरह वगैरह। तो दैट इज द ओनली रेमेडी जो कि उनको, जिसको कहते हैं क्यूरेटिव। पर वो रेमेडी इज वेरी वेरी रेयरली एक्सरसाइज, जो सुप्रीम कोर्ट रेयरली एक्सरसाइजेज दैट। जो देखिए, इनिशियल जो केस था वो ट्रायल कोर्ट ने बरी कर दिया, हाई कोर्ट ने उनको पनिशमेंट एनहांस कर दी, उनको कहा 3 साल के लिए अंदर जाइए। वहाँ वो सुप्रीम कोर्ट में आए। सुप्रीम कोर्ट में आने के बाद उन्होंने यहाँ पे उनकी जस्टिस चलमेश्वर और जस्टिस कौल के बेंच ने उनकी अपील मंजूर कर ली। और अपील मंजूर करके उन्होंने कहा कि ये 323 का केस है और 1000 रुपया जुर्माना दे के छोड़ दिया। उस फैसले के बरखिलाफ हमने रिव्यू पिटीशन डाला, जिस रिव्यू पिटीशन में ये फैसला आज आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि इनको 1 साल रिगरस इम्प्रिजनमेंट देनी होगी। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, जो पहली जजमेंट थी वो जस्टिस चलमेश्वर और जस्टिस कौल की थी। जो आज रिव्यू में जजमेंट आई है, वो ऑथर ऑफ दैट जजमेंट इज again Justice Kaul, okay, with Justice Khanwilkar. So this is a very important point, that the Justice Kaul was on the review bench also. कि फौजदारी मुकदमे में सेंटेंस के विषय में पुनर्विचार हो, इस बार हुआ है। जाहिर है उच्चतम न्यायालय को लगा कि कई गलतियां हैं। मैं समझता हूं निर्णय को ध्यान से विश्लेषण करने के बाद जो रेमेडीज़ हैं वो की जाएंगी, चाहे वो हल हो एक क्यूरेटिव पिटीशन का, चाहे वो हल हो और प्रकार की याचिकाओं का। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि ये इतना पुराना मामला है जिसमें मामले सब स्पष्ट हो गए थे और स्थिर हो गए थे। उसमें वापस अगर ये सेंटेंस का मुद्दा खुला है तो अपवाद तो निश्चित होता है, लेकिन उच्चतम न्यायालय के निर्णय को ध्यान से विश्लेषण करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले बाद नवजोत सिद्धू ने ट्वीट करके कहा सी कि वो कानून की आज्ञा का पालन करनगे। नो कमेंट, नो कमेंट, नो कमेंट। देखिए क्या गिर जाएगा। नो कमेंट, नो कमेंट, नो कमेंट, मैं क्या नो कमेंट। थैंक यू। सिर्फ साहब लीगल टीम को कंसल्ट कर रहे हो की रिपोर्ट रहेगा। पीड़ित परिवार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले उपर संतुष्टि जताई है, कहा कि उन्होंने हुण इंसाफ मिले है। बाबा जी का शुक्रिया अदा करते हैं जी। मेरे सौरा साहब सीगे जी, सरदार गुरनाम सिंह जी। कितनी उम्र थी उन्होंने? 50 साल के सीगे जी। की घटनाक्रम की सीगा सर? ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ ਘਰ ਦਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਲੈਂਡਲॉर्ड ਸੀਗੇ ਉਹ ਜੀ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਪੂਰੀ ਸਰ? ਉਹ ਰੋਡ ਰਾਈਟ ਕੇਸ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਜੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿਸ ਕੇਸ 'ਚ। ਦੇਖੋ ਐ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਸਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਐਡਾ ਲੰਬਾ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ। ਇਹ ਬੈਟਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਯਾਚਕਾ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर द ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜਜਮੈਂਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਥੈਂਕਫੁਲ ਟੂ them। ਪਰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਾਸਤੇ, 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜੋ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਣੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾर्टी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। लेकिन ये पहले पंजाब हाई कोर्ट ने उनके अगेंस्ट डिसीजन दिया था और बहुत देर से ये केस उनके पॉलिटिक्स आने से पहले का चल रहा है और आज उनके अगेंस्ट जो डिसीजन आया हाई कोर्ट ने जो किया था, मेरे ख्याल उनकी 3 साल की सज़ा थी, उससे कम करके 1 साल कर दी है। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है वही हमारी सर्वोच्च अदालत है, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। जो उनका डिसीजन है हम सब उसकी रिस्पेक्ट करते हैं और ऑनर करते हैं। बड़े देर दे मुख्त परिवार इंसाफ की गल कर रहा सी, आज सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ किया। नवजोत सिंह सिद्धू को आज मानयोग जो सुप्रीम कोर्ट ने 30 साल बाद जो एक एक्सीडेंट के दौरान उन्होंने एक मुक्का मारकर किसी की जान ली, जिसकी उन्होंने बाद में एक नेशनल टीवी चैनल पर जाके उसको एडमिट किया और बड़े फख्र से एडमिट किया कि फिर मैंने उसको मारा और वो जाके गिर गया और वो मर गया। मुझे लगता है कि आज परिवार के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। हालांकि 1 साल की सजा ऐसे गुनाह के लिए बड़ी कम है, लेकिन आज देश के लोगों को इस बात पे विश्वास है, बड़ा आदमी कितना भी हो, समा कितना भी लग जाए, लेकिन गुनाह की सजा मिलती है। अगर आज नवजोत सिंह सिद्धू को सजा न मिलती तो परिवार के लोगों के और देश के मन में एक बात रहती कि जो आदमी टीवी चैनल पर आकर बड़े फक्र से बोल रहा है कि मैंने ये गुनाह किया, अब उसको भी सजा ना अगर देश में मिले तो लोगों का देश के कानून से विश्वास उठ जाता। ठीक है, 1 साल की सजा बहुत कम है, लेकिन कम से कम आज एक बात स्टैब्लिश होगी कि सिद्धू एक कातिल है, नवजोत सिंह सिद्धू इज अ मर्डरर। दोस्तों, ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਲਾਅ ਅਬਾਈਡਿੰਗ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਨਗੇ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹਾਥੀ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। महंगाई खिलाफ रोस प्रदर्शन बाद नवजोत सिद्धू पटियाला स्थित अपनी रिहायश उपर ही रुके हुए सन। दोपहर बाद सिद्धू खिलाफ रोड रेज मामले विच सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, जिस विच कोर्ट ने सिद्धू नूं 1 साल की सज़ा सुनाई। फिलहाल हुण समा एक ब्रेक दा ते ब्रेक तो बाद सिद्धू खिलाफ इस पूरे मामले नूं जाणांगे। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 34 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਰੋਡ ਰੇਜ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਆਖਿਰ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੇਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਸਣੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਦਮ ਹੋਣ। ਨਤੀਜਾ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਜੁੜੇ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਵਾਦ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ 1988 ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ।
पूरा मामला 27 ਦਸੰਬਰ 1988 ਦਾ है। पटियाला च पार्किंग ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ बहस हुई सी। 60 साल ਦੇ गुरनाम सिंह नाल बहसबाजी हुई सी। इल्जाम ने सिद्धू ने गुरनाम दे मुक्का मारिया सी। जख्मी गुरनाम दी हस्पताल च मौत हो गई सी। सिद्धू ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ रुपिंदर खिलाफ केस दर्ज होया। गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज होया सी। 1999 च सैशन कोर्ट ने सिद्धू नूं बरी कर दिता सी। पीड़ित धिर सैशन कोर्ट के फैसले खिलाफ हाई कोर्ट गई सी। 2006 च हाई कोर्ट ने सिद्धू नूं 3 साल की सज़ा सुनाई सी। सिद्धू नूं सरैंडर करना पिया अते पटियाला जेल भेजिया। हाई कोर्ट के फैसले खिलाफ सिद्धू सुप्रीम कोर्ट चले गए। मई 2018 च सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू नूं धारा 304 IPC तो बरी कर दिता सी। सुप्रीम कोर्ट ने IPC की धारा 323 चोट पहुंचाने के मामले विच सिद्धू नूं दोषी ठहराया सी। साल 2018 च सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू नूं सिर्फ 1000 रुपए का जुर्माना लाया सी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले खिलाफ पीड़ित परिवार ने पुनर्विचार पटीशन दाखिल की सी, जिस नूं कोर्ट ने स्वीकार कर लिया सी। अखीर 19 मई 2022 नूं सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले विच सिद्धू नूं 1 साल की सज़ा सुनाई। जिस समय सिद्धू खिलाफ एक केस दर्ज होया सी, उस वेले सिद्धू अपने क्रिकेट करियर विच भी एक्टिव सन। 1983 तो 1999 तक भारत की क्रिकेट टीम का हिस्सा रहे। नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने क्रिकेट के करियर विच 51 टेस्ट मैच और 136 वनडे अंतरराष्ट्रीय मैच खेडे ने। वो साल 1987 विच वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा भी रहे। साल 1999 विच सिद्धू ने क्रिकेट नूं अलविदा कह दिता। हालांकि बाद विच सिद्धू कमेंटेटर के तौर पर इस खेड नाल जुड़े रहे और फिर वो सियासत विच आ गए सन। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਕਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤੁਰਾ ਰਹੇ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले बाद नवजोत सिद्धू मुड़ चर्चा विच ने, पर इस तो पहला नवजोत सिद्धू पंजाब कांग्रेस के अंदर केंद्री धुरा बने हुए ने। यह वो धुरा है जिस दे आस पास कांग्रेस का तमाम कलेश घुम्या है, पर यह सिलसिला हाले भी रुकिया नहीं। पंजाब विधान सभा चोणां तो पहलां भी जेकर सब तो वध कुछ चर्चा च रहा सी तो पंजाब कांग्रेस दा कलेश ही सी। जदों चोणां च महज कुछ दिन बचे सन, उस समय कांग्रेस वल्लों मुख्यमंत्री चेहरे नूं लैके कांग्रेसी लीडर आमो सामने सन। कोई चन्नी दा पक्ष लै रिहा सी तां कोई सिद्धू दा। सीएम चेहरे वजों चन्नी दे नाम दे ऐलान तो बाद भी इह धड़ेबंदी ज्यों दी त्यों रही, जिस दा खामियाजा पार्टी नूं चोणां च भुगतना पिया। इत्थे ही बस नहीं, कैप्टन नूं कुर्सी तो लांबे करन दे लई भी पंजाब कांग्रेसी लीडरां ने एक दूजे दी जम के खिल्ली उड़ाई। उस समय एक धड़ा कैप्टन दा सी ते दूजा धड़ा कैप्टन नूं हटाउण दी पैरवी वाला सी। आखिर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 18 सितंबर 2021 नूं अस्तीफा दे दिता सी ते 20 सितंबर 2021 नूं चरणजीत सिंह चन्नी सीएम बने सन। इस पूरे घटनाक्रम दा केंद्र बिंदु नवजोत सिद्धू ही रहे। नवजोत सिद्धू दे बाउंसरां ने कैप्टन नूं आउट कीता। इस तो पहला सिद्धू ने लंबी बैटिंग नाल पंजाब कांग्रेस प्रधान दा ताज अपने सिर सजाया सी। सिद्धू नूं प्रधानगी देण तो पहला कांग्रेस हाईकमान ने दिल्ली च पंजाब कांग्रेस दे लीडरां नाल कई दिन विचार चर्चा कीती सी। 18 जुलाई 2021 नूं नवजोत सिद्धू पंजाब कांग्रेस दे प्रधान बने सन। 23 जुलाई नूं प्रधान वजों सिद्धू दी ताजपोशी हुई सी। सिद्धू इकल्ले कैप्टन ही नहीं, चन्नी ते भी भारी पए सन। उस समय डीजीपी ते एजी दी नियुक्ति दे लई सिद्धू ने चन्नी नूं बैकफुट ते धक दिता सी। 28 सितंबर 2021 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਖਿਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮਕਾਰ ਮੁੜ ਸੰਭਿਆ ਸੀ। आखिर पंजाब विधान सभा चोणां 'ਚ शर्मनाक हार तो बाद कांग्रेस हाईकमान ने नवजोत सिद्धू तो अस्तीफा मंग लिया सी, क्योंकि सिद्धू अपनी सीट भी नहीं बचा सके सन।
ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜਣ 'ਚ ਦੇਰ ਨਾ ਲਾਈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਪਿੱਚ ਤੇ ਖੂਬ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ। ਖਾਸ ਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਸਿੱਧੂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆਏ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। योद्धा वही जो जूझे रण के अंदर, मित्र वही जो समय पे काम आए, योगी यति मानव की मति, सत्य के मार्ग पे चल के ही परम पद पाए। ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਟੈਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਪਿੱਚ ਤੇ ਗੂੰਜਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਖਟੈਕ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਮਾਲ ਪਾਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਰਐਲ ਭਾਟੀਆ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ 'ਚ ਹਰਾਇਆ। 2007 ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲੜੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਚੋਣ 'ਚ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। 2009 ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਚੋਣ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। 2014 ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਟਿਕਟ ਕੱਟ ਕੇ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਭੇਜਿਆ। ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਲਵਿਦਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੇ ਚਰਚੇ ਚੱਲੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਆਵਾਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਬਣਿਆ। ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। 2012 ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਜੋੜੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਮੈਡਮ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਖਤਰਾ ਸੀ। आता तो कैकेयी भी थी जो वनवास भेजती थी, अपनी जड़ से दूर करती थी, घर से बाहर भेजती थी कि नहीं थी? वो वनवास भेजती थी और माता कौशल्या वापस बुला के विश्वास का सद्दा भेजती थी। पंजाब वाकिफ है कि मंथरा का रोल किसने निभाया पंजाब में, कौन उकसाता था, कौन साजिशें करता था और कौन सिद्धू को वहां देख के असुरक्षित महसूस करता था। परिणाम मात्र है, उसका असली कारण साधन है। मैं आम आदमी पार्टी के पास गया, उनकी मंशा, उनकी नीयत साफ नहीं थी। मेरी नीयत साफ थी, ठीक है। उसके बाद और उसके पहले भी कांग्रेस बाहें खोल के मुझे बुला रही थी। एक बार मैं प्रियंका जी से मिला, मुझे लगा यही वो जगह है जो मुझे बार बार पुकार रही थी और यहां नीयत बिल्कुल साफ है और मंशा बड़ी साफ है। ऐसा क्या कह दिया था प्रियंका? सिंपल उन्होंने कहा, देखो एक बात समझ लो, सिस्टम में जाए बिना तुम सिस्टम को साफ नहीं कर सकते। बाहर से देख के मूक दर्शक बन के, एक शो पीस बन के आप पंजाब को नहीं संवार सकते। ये उन्हीं की प्रेरणा थी और राहुल भाई ने भी ये कहा कि इफ यू वांट पंजाब टू कम अप यू विल हैव टू एक्चुअली स्लॉग इट आउट। स्वर्ग जाने के लिए मरना पड़ता है दोस्त। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ।
नहीं किया. He is joined. He has told you he has joined as a foot soldier of the Congress party, and that is what we are happy with. ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ. He never makes conditions on anything. That is his history, and we have never had any problem. And I want to. मेरा साडा joint press conference पहली बार है. ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ MLA MP कैंडिडेट ਉਹਦੇ बैठे हैं. That I am very happy. ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਜੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾ ਕੇ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਨ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਦੇਰ ਨਾ ਲਾਈ. कांग्रेस को वो कहती थी मुन्नी से भी ज्यादा बदनाम है. मोदी साहब को कहते थे कि ये देश को सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं और सरदार मनमोहन सिंह इसको सोनिया की चिड़िया बनाना चाहती है. मुझे हैरानी है कि सिद्धू साहब को शर्म नहीं आ रही है, लेकिन इसको वो घर वापसी कह रहे हैं. मुबारक है सिद्धू साहब को जो ये उनको घर वापसी लगती है. इस सब विच आलम यह है कि अज तक सिद्धू तो बाद बीजेपी अमृतसर लोक सभा सीट नहीं जित सकी. साल 2017 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ. ਸਿੱਧੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜੇ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ. ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ. ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੈਪਟਨ ਸਿੱਧੂ 'ਚ ਮਤਭੇਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ. ਸੀਐਮ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ. 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ. ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਵੀ ਖਾਲੀ ਕਰਨ 'ਚ ਦੇਰ ਨਾ ਲਾਈ. ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਕੋਠੀ 'ਚੋਂ ਸਮੇਟ ਕੇ ਉਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਏ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ. ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ तमाम ਖਬਰਾਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ.